नतीजों पर फोकस। इसमें आज हम बात करेंगे इरिडा पर पहले, क्योंकि इरिडा में हमारे काफ़ी दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। तो वैसे टीसीएस के नतीजों पर बात करनी थी, लेकिन इरिडा पर पहले शुरू कर लेते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ में देखें तो करीब 38% का जंप देखने के लिए मिला। प्रॉफिट 388 करोड़ आया, 285 करोड़ से बढ़कर करीब 36% का जंप यहाँ भी देखने के लिए मिला। कल हमारी प्रशांत सर से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अगर मार्जिन में थोड़ी रिकवरी आ जाती है, सो दैट वुड बी अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। बट ऐसा हुआ नहीं। मार्जिन क्यू ऑन क्यू भी थोड़े फ्लैट ही देखने के लिए मिले, इसीलिए काउंटर भी आज थोड़ा फ्लैट है। लेकिन नतीजे ओवरऑल देखने से अच्छे लग रहे हैं। वाई ओ वाई क्यू ऑन क्यू में प्रॉफिट में मार्जिनल ग्रोथ है, और अगर वाई ओ वाई देखें तो 36% की ग्रोथ है। रुचि जी, कैसे देख रहे हैं काउंटर? चूंकि पिटा हुआ काफ़ी है, ऊपरी स्तरों से अगर देखूं चला हुआ भी है, निचले स्तरों से जहां पर आईपीओ आया था। अब कैसे ट्रेड करें इस काउंटर को? साइडवेज ही लग रहा है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए तो कहीं ना कहीं रिसेंटली जो एक बड़ी मूव हमने देखी थी स्टॉक में, उसके बाद करेक्टिव फेज ये मिड जुलाई के बाद स्टॉक में आया है। अभी भी कोई ऐसे साइंस नहीं है कि स्टॉक वापस से नए ऑल टाइम हाइस की तरफ जल जाएगा। बट नो, स्टॉक एक रेंज में रह सकता है, 250 से लेके 200। ये एक ब्रॉड रेंज ये स्टॉक ने बनाई है पिछले एक डेढ़ महीने में। सो आई थिंक इसी रेंज में थोड़े टाइम वाइज करेक्टिव फेज और ये स्टॉक में कंटिन्यू रह सकते हैं। जी सर, हमारे जो एक दर्शक थे दिव्यांश जी, इन्होंने 218 के प्राइस के लिए ये शेयर लिए हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूं या अभी होल्ड करूं? होल्ड कर सकते हैं, बस थोड़ी समय सीमा अगर आप दे सके तो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नजरिए से देख रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। बट मेरी सलाह रहेगी कि आप थोड़ा एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर का व्यू रखें, और ये स्टॉक में बने रहे तो नेक्स्ट लेवल ऑफ अपमूव में आपको यहाँ से भी बेहतर एग्जिट्स मिल सकते हैं। जी, दूसरे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हमें बाजार की दिग्गज कंपनी टीसीएस के, जहां पर कि हमने देखा कि रेवेन्यूज़ में करीब 2.6% का जंप ऑन क्यू बेसिस पर देखने के लिए मिला। वहीं अगर प्रॉफिट में देखें तो 1.1% का डिक्लाइन ने सिक्वेंशियल बेसिस देखने के लिए मिला है। 11,909 करोड़ का प्रॉफिट रहा 12,040 करोड़ के मुकाबले। तो ये प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने के लिए मिला, हालांकि एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट बढ़ने की थी। सेम केस एबिट में रहा। हमारी एस्टिमेट से कि 4.8% की ग्रोथ एबिट में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ग्रोथ हाई है, लेकिन बिल्कुल मार्जिनल 0.2% की ही ग्रोथ देखने के लिए मिली। वहीं हमारा मार्जिन पर एक्सपेक्टेशन था कि 24.7% से बढ़कर मार्जिन 25.2% रहेंगे, लेकिन उल्टा मार्जिन थोड़ा घट गए और मार्जिन में 60 बेसिस पॉइंट का कट देखने के लिए मिला है। टीसीएस का काउंटर आज रिएक्ट भी इसी लाइन पर कर रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं टीसीएस को? सो आई थिंक कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के बाद कोई बड़ी मूव हमने नहीं देखी है स्टॉक में। सो शायद स्टॉक यहाँ पे भी कोई 4300 4350 के रेजिस्टेंस बना चुका है, और वो लेवल जब तक सरपास नहीं होते तब तक थोड़ा कंसोलिडेशन और कंटिन्यू टीसीएस में रह सकता है। नीचे 4000 का सपोर्ट है स्टॉक में। सो 4000 4300 आई थिंक इसी रेंज में स्टॉक में साइडवेज मूव ही लग रहा है। जी, कुछ एक हाइलाइट्स इसकी और देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी कुछ जो बातें कही हैं उसमें बीएफएसआई सेगमेंट में केवल 0.10% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अमेरिका से आय में करीब 2.1% की गिरावट देखने के लिए मिली है। भारत से आय में 95.2% की ग्रोथ है। भारत से आय बहुत बड़ी आती नहीं है, इनकी टोटल आय में भारत की आय का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर बीएसएनएल का जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसकी वजह से कंपनी की आय में ग्रोथ 95% देखने के लिए मिली है। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीब 3.6% बढ़कर कंपनी की $8.6 बिलियन की रही है ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस। हालांकि वाई ओ वाई बेसिस पर देखें तो कंपनी की जो टीसीवी यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू है, जो ऑर्डर्स वैल्यू है, वो करीब 34% गिरी है, जिसका इंपैक्ट हमें काउंटर पर देखने के लिए भी मिल रहा है। तो ये कुछ टीसीएस के रिजल्ट्स की हाइलाइट्स, लेकिन सर ने बता दिया कि किस तरह से आपको इसको ट्रेड करना होगा। साथ ही सर एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जहां पर कि हमने देखा कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले। टाटा समूह की ये कंपनी है और आईटी से ही जुड़ी हुई है, लेकिन आईटी में ये स्पेशल कैटेगरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी ये काम करती है। टाटा एलेक्साई यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज़ पे देखें तो करीब 3.1% का जंप देखने के लिए मिला। वहीं अगर प्रॉफिट में देखें तो 229 करोड़ का प्रॉफिट आया है 184 करोड़ से बढ़कर, यानी कि 24% की ग्रोथ टाटा एलेक्साई के रिजल्ट्स में देखने के लिए मिली है प्रॉफिट फ्रंट पर। आज सर ये शेयर खुला करीब 7800 की रेंज पर, वहाँ से करीब करीब 798 की रेंज पर गया, 7985 की रेंज पर। अभी ये थोड़ा फ्लैट हो गया है, 7770 71 आ गया है। सर रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्या करना चाहिए अब इस पर? 7350 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए, और ये जो जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आई थिंक नीचे डाउनसाइड तो काफी लिमिटेड लग रहा है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी समय से एक करेक्टिव फेज देख चुका है।
तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 7350 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे फ्रेश खरीदारी स्टॉक में यहाँ पे की जा सकती है। बिल्कुल। तो टाटा एलेक्साई पर सर ने बता दिया कि कौन से सपोर्ट लेवल हैं। सर इसमें कौन से अगर मीडियम टर्म में रेजिस्टेंस देखने हो और लॉन्ग टर्म के हिसाब से रेजिस्टेंस देखने हो तो क्या रहेंगे? सो मिड टर्म के हिसाब से 8350 के लेवल्स है कि जहाँ पे हमने रिसेंट एक स्विंग हाई देखा था अगस्त के एंड में, वो लेवल्स रेजिस्टेंस फिर से रहेंगे। और थोड़े लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखिए तो 9050 9100 के लेवल्स भी स्टॉक में आगे चल के एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो 8350 और 7300 की रेंज ये काउंटर के लिए क्रूशल रहेगी फॉर द मिड टर्म इन्वेस्टर्स, और उनको देखना होगा क्योंकि एक काउंटर अभी बीच में ही चल रहा है इसी रेंज में। दूसरा काउंटर एक डेन नेटवर्क, यहाँ पर हमारे काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछते हैं ऑन ए डेली बेसिस। इस कंपनी के भी नतीजे देखने के लिए मिले। रेवेन्यू में 249 करोड़ रुपए रहा, 277 करोड़ से घटकर, तो यहाँ पर करीब 10% का डिक्लाइन कंपनी के रेवेन्यूज़ में देखने के लिए मिला। प्रॉफिट बढ़ा है 13%, 46 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ रुपए। इसकी कंपनी की एक खास बात है कि इसके पास ना एक प्रेफरेंशियल इशू जब इसने जारी किया था, जब इसको रिलायंस ने टेक ओवर किया था, तो रिलायंस ने जो इनको पैसे दिए तो वो पैसे आज तक इन्होंने म्यूचुअल फंड में और एफडीज में डाले हुए हैं, जिसकी वजह से इनको इंटरेस्ट इनकम इतनी आ जाती है कि इनकी अदर इनकम बढ़ जाती है। इनकी अदर इनकम इनके प्रॉफिट से ज़्यादा होती है। ऑपरेशनल फ्रंट पे ये कंपनी अगर देखें तो थोड़ा मार्जिनल लॉस में या बहुत ही कम प्रॉफिट पर है, लेकिन ये काउंटर 52 रुपीज़ केवल और केवल अदर इनकम की वजह से ही चलता है। रुचित जी कैसे देखें डेन नेटवर्क को सर? ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अब तक इतने पॉजिटिव नहीं है स्टॉक में। शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन है स्टॉक में, जहाँ पे 48 से 50 की रेंज का एक सपोर्ट है और ऊपर 58 से 60 की रेंज में एक रेजिस्टेंस। इनफैक्ट आप देखेंगे तो लास्ट आई थिंक 5-6 महीने से स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। सो कोई ट्रेंडेड फेज एक्सपेक्टेड नहीं है। आई थिंक यही कंसोलिडेशन या साइडवेज ट्रेंड स्टॉक में आगे चल के कंटिन्यू रह सकता है। बिल्कुल। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीनियर वीपी ऑफ रेलिगेयर रिसर्च जुड़ चुके हैं मिस्टर रवि सिंह, दर्शकों की काफ़ी चहेते हैं। रवि सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लग रहा था कि आप थोड़ा, शायद आपने बताया मॉर्निंग में कि थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो जाएंगे, लेकिन आज देखिए माता रानी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि आज नवरात्रे का दिन है तो सड़कें काफ़ी खाली हैं। मैं भी जब आ रहा था तो सर मुझे भी लग रहा था कि आज 1 घंटा लगेगा, लेकिन आज 45 मिनट में अपना जर्नी पूरी हो गई। रवि सर मैंने कुछ रिजल्ट्स पर बात की है, लेकिन अब मैं बाजार के उस दिग्गज की बात करूंगा जिसका नतीजों का इंतजार सभी को है। 14 अक्टूबर यानी कि सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आएंगे। सर इसके रेवेन्यू में देखें तो करीब 4% का जंप देखने के लिए मिलेगा। 2,40,500 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन है, 2,31,900 करोड़ के रेवेन्यू से बढ़कर। प्रॉफिट 11% जरूर गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस बार इनका जो ऑयल और गैस वाला बिजनेस है वहाँ से थोड़ा सा डेंट लग सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल में जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन हैं वो $3.7 पर बैरल सिंगापुर के पहुँच गए थे, करीब $8 से गिर के, जिसकी वजह से इनके जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन होंगे इनके भी करीब $1 पर बैरल तक गिरते हुए दिखाई देंगे। वॉल्यूम ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो एवरेज प्राइस था वो $80 के आसपास रहा इस क्वार्टर में। गैस का वॉल्यूम ठीक है, पेटकेम से वॉल्यूम ठीक आ सकता है। जो जियो प्लेटफॉर्म है, जो इनकी टेलीकॉम आर्म है, उसने 4 जुलाई से रेट भी बढ़ाए थे, तो उसका एक इम्पैक्ट आरपीयू पर पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिलेगा। रिटेल कारोबार ठीक ग्रोथ करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं केवल और केवल जो जीआरएम का खेल है वो थोड़ा सा कंपनी के प्रॉफिट्स को डेंट करेगा। सर कैसे देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, कैसे स्ट्रेटेजी प्ले आउट करनी चाहिए कंसीडरिंग कि बोनस की अनाउंसमेंट भी आ सकती है? पहले तो विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल आपने सही बात कही। आज माता रानी ने कहा कि आज किसी को लेट नहीं होना, आज अच्छे चोखा प्रॉफिट लेना है, और आज का दिन आपके लिए अच्छा हो, शुभ हो, नवरात्रि का दिन। पहले तो ये मैं मनोकामना करता हूँ। और रिलायंस की जहाँ तक बात की जाए, फंडामेंटल नंबर्स की बात की जाए, तो देखिए इस पर कोई डाउट नहीं है कि अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये 3,000 से नीचे मिल रहा है। अब 3,000 से नीचे मिलने का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी जो आपने अभी थोड़ा सा जो नेगेटिव हो सकता है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हो चुका है, यानी कि 2750 2740 जो लेवल्स चल रहे हैं ये अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। बहुत डिप आएगा तो 26 तो डिप आ सकता है, लेकिन उस डिप की तुलना में अगर आप बैठे रहेंगे तो शायद हो सकता है एंट्री ना हो। तो बेटर है कि आप करंट लेवल यानी कि जो अभी
2750-60 के बीच में चल रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे करके पार्शियली एंट्री 30-40% बढ़ा लीजिए, 2700 पे बढ़ा लीजिए, 2650 पे बढ़ा लीजिए और 2600 का एक स्टॉप लॉस डाल के बने रहिए। कहाँ तक जाएगा? अगर 6 महीने का व्यू, 8 महीने का व्यू है तो वापस से 3000 और 3200 तक के लेवल दिखाई देंगे। और रही बात की बोनस, देखिए बोनस भी में स्टॉक जरूर गिर जाता है, लेकिन आप पहले लिए हों तो वो कम से कम कैश इन हैंड भी आता है। तो फिलहाल स्टॉक अच्छा है और फंडामेंटली देखा जाए तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो दिख रहा है, थोड़ा और करेक्शन हो सकता है। तो बेस्ट लेवल 2750 के नीचे बाय करना शुरू करें। बिल्कुल, तो 2750 के नीचे इसको बाय करना शुरू कर दें और 2750 के आसपास ही अभी चल भी रहा है, 2748 चल रहा है, तो यहाँ पर बाय करना शुरू कर सकते हैं इस पर। रवि सर, रुचित जी आपका क्या मानना है सर रिलायंस पर? यस, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो ये जैसे जो करेक्शंस आते हैं ऐसे बिगर स्टॉक्स में, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती है आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स ऐड करने के लिए। शॉर्ट टर्म में मे बी रिजल्ट्स बेस्ड वोलेटिलिटी थोड़ी स्टॉक में आगे चल के रहेगी, बट अगर मैं मंथली चार्ट देखूँ तो लॉन्गर टर्म के चार्ट देखूँ तो मेजर सपोर्ट स्टॉक में 2680 के आसपास आ रहे हैं कि जहाँ पे मूविंग एवरेज सपोर्ट्स है। सो प्राइस वाइज डाउनसाइड्स तो लिमिटेड लग रहे हैं स्टॉक में। बाजार एक करेक्टिव फेज में रहेगा, तब तक हो सकता है एक टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में है, बट आई थिंक ये सब डिप्स जो आ रहे हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ये स्टॉक में। अगर आप नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर का एटलीस्ट व्यू रखते हैं तो ये स्टॉक को खरीदारी इस डिप में डेफिनेटली करनी चाहिए। बिल्कुल, कुछ शेयर्स जिनके नतीजे आज आने वाले हैं उसमें मेन शेयर रहेंगे जस्ट डायल, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा जो रिलायंस की एक काम है, और हैथवे केबल। यहाँ पर इन 3 कंपनीज के नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। रुचित जी, जस्ट डायल ऑन चार्ट्स कैसा दिख रहा है सर? क्योंकि इस काउंटर पर मूव तो काफ़ी तेज देखने के लिए मिला जब से मार्केट रिकवर हुआ है। थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है, एक हाई बीटा नेम है, बट लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर स्टॉक में पॉजिटिव है जब तक 1100 के ऊपर है तब तक। जो भी करेक्शंस हमने देखे कि लास्ट 1.5-2 महीने में आए हैं वहां पे कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है, और जुलाई मंथ के पहले जो प्राइस अप मूव थे उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप मूव था। और सेकेंडली 100 दिन के मूविंग एवरेज एक करेक्शन में अच्छे सपोर्ट बेस कर रहा है, तो 1100 का सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक पोजिशनली खराब नहीं है स्टॉक। आई थिंक एक अच्छा मोमेंटम आगे चल के रिज्यूम करेगा जब बाजार में फिर से मिड कैप स्मॉल कैप्स में तेजी का रिजम्पशन होगा। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए एकदम देख रहे तो टाइम वाइज करेक्शन एक्सपेक्ट करें, और पोजीशंस अगर है किन्हीं के पास तो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग भी करने हैं तो वही 1100 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के कर सकते हैं। बिल्कुल, अगले 2-3 दिन और पिछले 1-2 दिन ये पूरे रिलायंस समूह के ही शेयरों के नतीजे आ रहे हैं। परसों GTPL हैथवे के रिजल्ट्स आए थे, कल डेन नेटवर्क के रिजल्ट आए थे, आज जस्ट डायल और हैथवे के रिजल्ट्स हैं और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के रिजल्ट्स हैं। मंडे को आलोक इंडस्ट्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे हैं। रवि सर, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा और हैथवे दोनों ही रिलायंस ग्रुप की कंपनियां हैं, इन दोनों पर आपका व्यू सर? क्योंकि ये शेयर एक रेंज में फंसे हुए, चलते कम हैं ये। देखिए चलते कम है लेकिन स्पेकुलेशन भरपूर देखने को मिलता है विवेक जी। और इस समय अगर मैं रिलायंस इंफ्रा की बात करूं तो जो पिछले जो रैली आई है उसके बाद से शायद हिम्मत थोड़ी छूट गई है, क्योंकि जो तेज़ी है वो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर फिलहाल फ्रेश बाय ना करें, प्रॉफिट बुक करने की थोड़ी जल्दबाजी भी करें यहाँ पर, और 70-80% यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैक्सिमम जो अभी मोमेंटम है वो 1220 के आसपास आते हुए थकता हुआ सा नज़र आ जा सकता है। और दूसरे स्टॉक की बात करें हैथवे की, देखिए 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अगर आप जाएंगे तो जलेंगे, नहीं जाएंगे तो बचे रहेंगे। देखने में अट्रैक्टिव होगा, जब आप लेंगे तो गिरना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आप उसको बेच देंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छे से ट्रेंड देखा होगा, उसमें हैथवे भी आता है। आप 20 पे खरीद लीजिए, कल ही 17 रुपये आ जाएगा, आप छोड़ दीजिए कल ही 22 रुपये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं से आप पे नज़र रखा हुआ है। फिलहाल हैथवे और डिश टीवी ये 2 स्टॉक्स हैं जिन्हें मेरे हिसाब से फंडामेंटल नंबर्स पर फिलहाल अवॉइड रखना चाहिए। और बहुत से स्टॉक्स हैं जो अच्छे अच्छे रेट्स पर मिल रहे हैं, 20 रुपये देख के बाय मत करिए, फिलहाल रुकना चाहिए। बिल्कुल, 20 रुपये देखकर अट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि ये काउंटर काफ़ी रेंज में फंसा हुआ है और लोगों को कभी प्रॉफिट दे नहीं पा रहा है। सर ने बिल्कुल ठीक बताया, ठीक तरीके से बता दिया। रुचित जी, आपकी कोई टॉपिक्स हैं सर? मेटल्स में एक अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में मार्केट में। इनफैक्ट अक्टूबर सीरीज में भी जब ये करेक्शन आया है तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस मेटल स्टॉक्स दिखा रहा है। सो हिंडाल्को विद इन दैट मेटल स्पेस हमें टेक्निकली काफी पॉजिटिव लग रहा है कि जहाँ पे हमने हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर इस महीने में बनते हुए देखा, और जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे वो ये स्टॉक में काफी अच्छे वॉल्यूम्स ये स्टॉक में ब्रेकआउट है। सो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हिंडाल्को करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 727 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 770-75 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो सर ने मेटल में एक ही कॉल दी है। सर कोई और भी कॉल है आपकी?
तो फिलहाल मैं ये लेवल पे और कॉल नया लॉन्ग्स एडिशन करने नहीं चाहूंगा। इनकेस 24,700 के आसपास मार्केट में कोई डिप आता है तो वो डिप में फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हम देखेंगे। जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द शो में भी कहा कि मार्केट ये करेक्टिव फेज एटलीस्ट और 3 से 4 हफ्ते ये करेक्टिव फेज कंटिन्यू रहेगा। तो जब वो लोअर एंड जो है सपोर्ट एंड उसके आसपास मार्केट्स मिलता है तो वहां पे फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बेहतर मिलेंगे। इसके लिए फिलहाल ये लेवल्स पे तो काफी सिलेक्टिव है। बिल्कुल, तो हिंडाल्को में खरीदने की सलाह सर ने दी है। 748 रुपये चल रहे, 770 रुपये का टारगेट, 727 रुपये का स्टॉप लॉस। आज हम सभी मेटल काउंटर्स में देख रहे हैं कि एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी टाटा स्टील हो, सेल हो, सभी में जो कल गिरावट देखने के लिए मिली थी वहीं से एक बाउंस बैक खबर भी है उसके पीछे, क्योंकि चीन में कल हो सकता है कि एक स्टिमुलस पैकेज की बात हो। हमने बताया भी कि उनके जो वित्त मंत्री हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें कि करीब 3 ट्रिलियन युआन का एक राहत पैकेज दिया जा सकता है। रुचित सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।